गाइस, भारत का एक ऐसा शहर, ऐसा जिला जहां हर किसी के लिए रोजी रोटी कमाने का साधन, हर किसी को रोजगार मिलता है। ये हर वर्ग के हिसाब का शहर है। इस शहर में आकर चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। कोई भी यहाँ आकर निराश नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा प्रदेश का ये शहर जो कि एनसीआर में आता है, नियर सेंट्रल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत का सबसे पुराना व बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र माना जाता है। 1950 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आए थे, रिफ्यूजी, उनके लिए फरीदाबाद का सेक्टर 22 और 23 का क्षेत्र उनके लिए रिजर्व कर दिया गया और उन्हीं के हिसाब से उनकी रोजी रोटी के लिए यहाँ इंडस्ट्रीज लगाई गई। काफी संख्या में ये शरणार्थी फरीदाबाद आए और सेक्टर 22 और 23 में बस गए। फरीदाबाद पहले जिला नहीं था, यह गुड़गांव का एक हिस्सा था, लेकिन 1979 में इसे अलग जिला बना दिया। दोस्तों, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई स्मार्ट सिटी जैसा लगता नहीं है। ये स्मार्ट सिटी से कोसों दूर है। इस शहर में जहां एक तरफ अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट अपने विशाल बंगले कोठियों में रहते हैं, वहीं एक मजदूर वर्कर कहीं किसी नाले नहर के किनारे अपनी झुग्गी डालकर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो वहां उस परिवेश में खुश नहीं है। जो जहां है वहीं मस्त है। वो उस परिवेश में भी काफी एंजॉय कर रहा है और अच्छे से रह रहा है। फरीदाबाद ऐसा शहर है जो सबको अपनाता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से हो। यहाँ आकर किसी को भी परायेपन का अनुभव नहीं होता है। बहुत अपना सा लगता है ये। दिल्ली एनसीआर में रहना, भले ही कितनी भीड़ भाड़, पॉल्यूशन, जाम, सब मुसीबतों को झेलते हुए भी हम यहाँ खुश, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। देश के दूर दूर गांवों से, शहरों से आए हुए जब अपना कल्चर वहां से लेकर आते हैं तो सब मिलाकर एक मिक्स कल्चर बनता है। और आप लोगों को पता ही होगा मिक्सचर का स्वाद कितना अच्छा लगता है। सो गाइस, फरीदाबाद इतना सुविधाजनक शहर है जहां रेलवे, मेट्रो, बस स्टैंड वेल कनेक्टेड है। ये दिल्ली एनसीआर देश के कोने कोने से वेल कनेक्टेड है। फरीदाबाद में 3 रेलवे स्टेशन है, ओल्ड फरीदाबाद, एनआईटी और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ही मेट्रो स्टेशन है, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, तथा पास में बस स्टैंड है। दिल्ली और फरीदाबाद की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। फरीदाबाद से महज 12 किलोमीटर दूर दिल्ली बॉर्डर। आपको पता ही नहीं चलेगा कब हम दिल्ली पहुंच गए, कब हम फरीदाबाद आ गए। यहाँ पर दूर दूर से, मथुरा से, गाजियाबाद से, नोएडा से और यहाँ तक कि आगरा से भी लोग डेली अप डाउन करते हैं, ड्यूटी आते हैं, फरीदाबाद जाते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता है, फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ की जो बोली भाषा है वो हरियाणवी और ऐसी ठेठ भाषा है ये जो कि आपको चुभ सकती है। अगर आप किसी दूर गांव में जाएंगे तो यहाँ की बोली बहुत कड़क है, लेकिन जो फरीदाबाद के लोकल भी हैं, गांव के आसपास के लोग हैं, अब वो मिक्स बोली बोलने लगे हैं और ये भाषा भी अच्छी लगती है, ये बोली भी अब अच्छी लगती है। उन्होंने भी अब अच्छी तरह से देश के दूर दूर से आए हुए लोगों को अपना लिया है। उनके खान पान, रहन सहन, अब उसको भी वो अपना रहे हैं, उनके कल्चर को भी अपना रहे हैं और अच्छी तरह से उन मान सम्मान आदर करते हैं। लोकल हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। अब तो वो बाहर से आए लोगों के साथ मिक्स हो रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं। उन्हीं की तरह रहन सहन, खान पान सब कुछ चेंज हो रहा है, काफी हद तक चेंज हो चुका है। साथियों, फरीदाबाद इंडस्ट्री कारखाने का हब है। कई 100 कंपनियां यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार दे रखी हैं। यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जेसीबी, गुडियर, हिंदुस्तान सिरिंज, ओरिएंट फैन, वर्लपूल, एल्विनेटर, ग्लोब कैपिस्टर और इंडिकेशन वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका कि नाम लेना भी संभव नहीं है, इतनी है। और इन कंपनियों में आए दिन भर्तियां होती रहती हैं। लोग रोजगार की तलाश में आए हुए लोग यहाँ पर रोजगार उनको मिल जाता है। फरीदाबाद एक सर्वाइवल शहर है। इतना पॉपुलेशन, अलग अलग जगह के लोग होने के बावजूद यहाँ क्राइम ना के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि लोग काम धंधे में लगे हुए हैं, उनका दिमाग खाली नहीं है। और आपको पता ही है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए यहाँ कम से कम है, थोड़ा बहुत, लेकिन कम से कम बाकी बड़े शहरों की अपेक्षा बहुत कम क्राइम है। फरीदाबाद का इतिहास कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। दोस्तों, बताया जाता है कि 1607 शेख फरीद, जिसे बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस फरीदाबाद जगह की स्थापना। बाबा फरीद एक सूफी संत थे तथा मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष भी थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ तेवतिया जाटों ने हमला किया और इस नगर को फरीदा परगना का मुख्यालय बना दिया। एजुकेशन के लिए बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं फरीदाबाद में, साथ ही YMCA इंजीनियरिंग कॉलेज है।
हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से स्टूडेंट दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए और ज़्यादातर स्टूडेंट वहीं से अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं फरीदाबाद में, जैसे कि एशियन हॉस्पिटल है, स्कॉट है, सर्वोदय, मेट्रो जैसे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है और इंडस्ट्रियल हब है, इसलिए यहाँ कोई बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐसे छोटे बड़े स्पॉट्स हैं जहाँ आप फैमिली के साथ जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि सूरज कुंड है जहाँ हर साल फरवरी के महीने में मेला लगता है। दूर दूर प्रदेश से आकर लोग यहाँ अपने हस्तशिल्प कला का बेहतरीन नमूना रखते हैं। भारत के कोने कोने से आते हैं यहाँ कलाकार। यहीं पास में अरावली की पर्वतमाला के बीच में बड़खल झील है जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पाराशर ऋषि ने तपस्या किया था, उन्हीं के नाम पर परसोन मंदिर भी है। साथ ही रेस्ट हाउस जहाँ आप ठहर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक जगह बहुत चर्चित है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, वो सेक्टर 79 में है, वर्ल्ड स्ट्रीट। यहाँ वर्ल्ड के हर बड़े शहर का एक नमूना हर गली में रखा गया है, दिखाया गया है, उसको ऐसे बनाया गया है, ऐसे लगेगा आप लंदन, पेरिस और बड़े बड़े शहर जैसे हैं उनकी तरह आप जैसे इन गलियों में देख पाएंगे। क्रिसमस दिवाली के टाइम में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर। नॉर्मली डेज में भी लोग आते हैं यहाँ और एंजॉय करते हैं। फरीदाबाद में एक बड़ा सा पार्क है जिसको टाउन पार्क बोलते हैं। यहाँ का जो अपना भारत देश का तिरंगा झंडा है काफ़ी ऊंचा है और हमेशा ही झंडा लहराता रहता है। टाउन पार्क भी आते हैं लोग, काफ़ी एंजॉय करते हैं। साथियों, यहाँ एक आश्रम है सिद्धदाता, वहाँ जाकर भी आप कुछ देर अपने मन को शांति पूर्वक वहाँ समय स्पेंड कर सकते हैं। फरीदाबाद में शॉपिंग के लिए बहुत से मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, जैसे कि क्राउन प्लाजा है, SRS मॉल है, पॉशनाथ, बहुत और भी बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ लोग आते जाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं लगती है। एक आम आदमी जिन ज़रूरतों को चाहता है वो सब कुछ फरीदाबाद में है और काफ़ी कम डिस्टेंस में है। हर 2-3 किलोमीटर में एक मार्केट, हर सेक्टर में यहाँ एक मार्केट है। पूरा फरीदाबाद सेक्टरों में बटा हुआ है, बीच बीच में कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों की अलग मार्केट, सेक्टर की अलग मार्केट है। यहाँ एक नंबर का मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है और दिल्ली जैसी रौनक हमेशा इस मार्केट में रहती है। बाकी बल्लभगढ़ का भी मार्केट है और यहाँ काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है आपको, जो कि दिल्ली जैसे शहर में जो रेट मिलता है वो यहाँ आपको बल्लभगढ़ में मिल जाता है। कुल मिलाकर फरीदाबाद एक आम आदमी का शहर है। आम आदमी हो, खास आदमी हो, हर तरह का यहाँ आदमी सरवाइव कर लेता है और अपने हिसाब से रहता है। फरीदाबाद सबको अपनाता है, फरीदाबाद सबको खाना पीना, रोजगार सब कुछ देता है। तो ये थी फरीदाबाद के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे एक नया फरीदाबाद डेवलप हो रहा है बाईपास की तरफ, जिसको कि ग्रेटर फरीदाबाद बोलते हैं, नहर पार वाला फरीदाबाद बोलते हैं। वो एक दूसरा और मॉडर्न फरीदाबाद है जो कि काफ़ी डेवलप हो रहा है और यहाँ बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों वाली बिल्डिंग्स और बहुत सारी सोसाइटियाँ डेवलप हो रही हैं, हो चुकी हैं और हजारों लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बड़े बड़े टावर वाली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक तो 32 माला की बिल्डिंग यहीं फरीदाबाद सेक्टर 70 में बनी हुई है।